एक्सरसाइज नंबर 2.2 हम देखते हैं। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 में एक पॉलिनोमियल दिया गया है। पॉलिनोमियल में वैल्यू को पुटअप करना है। एक बार हम ध्यान से समझ लेते हैं इस क्वेश्चंस को, तो आसानी होगी आगे के सभी क्वेश्चंस करने में। हमें ये पॉलिनोमियल दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में x इक्वल टू 0 है। हमें क्या करना होगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम 0 रख देंगे। किस तरह से रखा जाएगा, रख दीजिए जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 0। तो 5 का मल्टीप्लाई x में हो रहा था, तो अब x की जगह हम 0 लिख देंगे। तो 5 का मल्टीप्लाई अब हमारा 0 में हो गया। माइनस का निशान है, माइनस हमने लगा दिया। अब 4 का मल्टीप्लाई हमारा एक्स स्क्वायर में हो रहा था, तो एक्स स्क्वायर की जगह हम 0 का स्क्वायर लगा देंगे और 3 का 3 रहेगा। 5 इंटू एक्स, यहाँ आप लोग कह रहे होंगे यहाँ तो मल्टीप्लाई का निशान है ही नहीं। जहाँ पर एक साथ कोफिशिएंट और वेरिएबल लिखे होते हैं और उनके बीच में कोई सा भी सिंबल नहीं होता है, वहाँ मल्टीप्लाई का सिंबल होता है। जब हम 5 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0 आ जाएगा। माइनस का निशान है, माइनस लगा दिया। 4 का मल्टीप्लाई 0 स्क्वायर, या फिर हम 4 का 4 लिख देंगे और 0 के ऊपर स्क्वायर लगा, इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, तो 0 का 0 ही रह जाएगा और प्लस 3। ये स्टेप हमने एक्स्ट्रा इसलिए बढ़ा दी है क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर लगा था। वैसे तो इसका आंसर डायरेक्ट 0 ही आ जाएगा। हम उन बच्चों के लिए ये सब बता रहे हैं जो बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। ज़ीरो माइनस 0 मतलब 0 ही रहता है, तो हमारा सीधा सीधा आंसर आ गया 3। ऐसे ही हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। दिया गया है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, जहाँ यहाँ x बराबर 0 था लेकिन यहाँ x इज इक्वल टू 1 है, तो हम लिख देंगे x इज इक्वल टू 1। तो इस पॉलिनोमियल में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम 1 लिख देंगे। तो 5 का मल्टीप्लाई x में हो रहा है, इसका मतलब 5 का मल्टीप्लाई 1 में हो रहा है। माइनस का निशान, माइनस लगा दिया। 4 का 4 लिख दिया, मल्टीप्लाई का निशान लगाया। यहाँ x स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर प्लस 3। 5 1 जा 5। 1 के ऊपर कितनी भी पावर लगी हो उसका हमेशा आंसर 1 ही आता है। अब हम 4 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 4 1 जा 4 प्लस 3। 5 में से 4 घटा दीजिए, 5 और 3 8, माइनस 8 में से 4 गए, 4 बचे। आंसर तीसरा सॉल्व करते हैं। वही पॉलिनोमियल हम यहाँ फिर से लिख देंगे। इस क्वेश्चन में x इक्वल टू 2 है, इसलिए हमने यहाँ 2 लिखा है। यहाँ 1 था, 1 लिख दिया। यहाँ 0 था, 0 लिख दिया। अब जहाँ जहाँ x है हमारा वहाँ वहाँ हम 2 लिख देंगे। जैसे 5 का मल्टीप्लाई x में हो रहा है, इसका मतलब 5 का मल्टीप्लाई यहाँ 2 में हो रहा है।
-4 इंटू 2 का स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर है, क्योंकि हमने एक्स स्क्वायर की जगह 2 लिखना था तो 2 का होल स्क्वायर प्लस 3, 5 2 ज़ा 10 -4 इंटू 2 के ऊपर स्क्वायर लगा यानी कि 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 10 4 4 ज़ा 16 प्लस 3 10 प्लस 3 होते 13 -16, आंसर आ गया हमारा 3। लेकिन कैसा? माइनस का। क्यों? क्योंकि बड़ी संख्या हमारी माइनस की है। हमने 16 में से 13 को घटाया, 3 बचे, लेकिन बड़ी संख्या हमारी माइनस की है, इसलिए हमारे माइनस के 3 आया। अभी एक हमने क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमने लिख दिया था x इक्वल टू x इक्वल टू 1 और था -1। क्वेश्चन हमारा था सेकंड, x इज इक्वल टू -1 और हमने लिख दिया था 1, इसलिए ये वाला क्वेश्चन हमारा तरीके से गलत हो गया है। अगर ये तीनों क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए हैं तो उम्मीद है कि आप ये वाला क्वेश्चंस अपने आप कर लेंगे और इसका आंसर आप कमेंट में लिखकर मेरे पास भेज देंगे। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है पी वाई बराबर वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। इस क्वेश्चंस को हम 3 बार सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ जो p है वो हमारा वेरिएबल शो कर रहा है, यानी कि जो हमारा वेरिएबल होगा पहले में हमारा वेरिएबल 0 कर दिया जाएगा, दूसरे में 1 कर दिया जाएगा और तीसरे में हमारा 2 कर दिया जाएगा। वेरिएबल हमारा क्या होता है? 2x जैसे लिखा है, इसमें जो x है हमारा, ये हमारा वेरिएबल है, या हमारा 2y लिखा है, ये हमारा वेरिएबल है y, या 2z लिखा है, उसमें हमारा z हमारा वेरिएबल है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में है पी वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, जहाँ y बराबर 0 रख देंगे, क्योंकि यहाँ हमारा वेरिएबल y है और हमें p की वैल्यू 0 रखनी है, यानी कि पी वाई इक्वल टू 0। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे आगे के सभी क्वेश्चंस हमें समझ में आते जाएंगे, बस आप ध्यान से देखते जाएं। तो सबसे पहले हमारा y है, तो हर एक y की जगह हमें 0 रख देना है। तो वाई स्क्वायर का हमारा हो जाएगा 0 का स्क्वायर माइनस y की जगह 0 प्लस 1, 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा, -0 इसका भी कुछ मतलब नहीं है, डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया 1। ये हमारी एक क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसी क्वेश्चन को अब हम P1 लिखेंगे। क्वेश्चन को हम सेम टू सेम उतार लेते हैं। क्वेश्चन हमारा दिया गया था पी वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, जहाँ अभी हमारा 0 था y, अब हमारा हो जाएगा 1, उसके बाद हो जाएगा 2। इसी तरह से एक ही क्वेश्चन के 3 क्वेश्चंस हमारे सॉल्व हो जाएंगे। y इज इक्वल टू 1, तो हमें क्या मिलता है ये चीज़ देखते हैं। वाई स्क्वायर की जगह हम लिख देंगे 1 का स्क्वायर माइनस 1 एंड प्लस 1।
1 का स्क्वायर मतलब 1, और ये माइनस के 1 है और ये प्लस के 1 है, तो एक दूसरे को ये काट देते हैं। हमारा आंसर आया 1। ये हमारा फर्स्ट था, ये हमारा सेकंड है, और ये अब हमारा थर्ड होने वाला है। सेम टू सेम उसी क्वेश्चंस को हम दोबारा फिर से लिख देंगे। पी वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। जहाँ y इज इक्वल टू 2। अब हम क्या रखेंगे, y इज इक्वल टू 2। यहाँ y स्क्वायर है यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1। 2 का स्क्वायर का मतलब होता 4, 2 2 ज़ा 4 माइनस 2 प्लस 1। 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। अब 5 में से 2 को घटा देंगे, बचेंगे हमारे 3। आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड देखते हैं। पी टी इज इक्वल टू 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। सेम टू सेम इसी क्वेश्चन के जैसा क्वेश्चन नंबर सेकंड होगा। फ़र्क बस इतना है, यहाँ वेरिएबल हमारा y था और यहाँ वेरिएबल हमारा t है। इस बार हम y की जगह t को चेंज करेंगे। सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सेम टू सेम हम लिख देते हैं सब। जहाँ t इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हमें 0 लिखना है। अब जहाँ जहाँ हमारा t है वहाँ वहाँ हम 0 लिख देंगे। लिख दीजिए। सबसे पहले 2 है तो 2 का 2 लिख दिया, प्लस t की जगह हम 0 लिख देंगे, प्लस 2t स्क्वायर है 2 मल्टीप्लाई 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब, यानी कि t क्यूब है तो 0 क्यूब। यहाँ हमारा बचा 2। अब 2 का मल्टीप्लाई 0 स्क्वायर में हो रहा है तो हमारा हो जाएगा ये भी 0 और माइनस के 0 क्यूब। बाकी का हमारा कुछ भी नहीं है, तो आंसर हमारा आ गया सिर्फ 2। दोबारा से हम इसी क्वेश्चन को फिर सॉल्व करते हैं। इस बार हम t बराबर क्या रखेंगे, t बराबर इस बार हम 1 रख दीजिए। 2 का 2 रहेगा, प्लस t की जगह हो जाएगा 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब। 2 और 1 3, 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, प्लस 2 का मल्टीप्लाई 1 स्क्वायर में हो रहा है तो 1 स्क्वायर का मतलब 1 ही रहेगा, तो 2 का मल्टीप्लाई अब यहाँ 1 में होगा, तो 2 1 ज़ा 2 माइनस 1 के ऊपर क्यूब लगा है, इसका मतलब माइनस के 1। 3 और 2 5, 5 में से 1 को घटा दो, आंसर आ गया हमारा 4। दोबारा फिर से करते हैं। इस बार हम t की जगह क्या रखेंगे, 2। 2 का 2 प्लस t की जगह आ जाएगा 2 प्लस
इस 2 का 2 मल्टीप्लाई टी स्क्वायर की जगह आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस टी क्यूब की जगह आ जाएगा, अरे सॉरी यहाँ माइनस है, यहाँ आ जाएगा -2 का क्यूब। इन दोनों को प्लस कर दिया 4 हो गए, प्लस 2 का मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर यानी कि 2 2 सा 4 और 4 का मल्टीप्लाई 2 में कर दो 4 2 सा 8 माइनस 2 का क्यूब। 2 का क्यूब का मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 सा 4 4 2 सा 8, तो हम लिख सकते हैं -8। 8 में से 8 गए 0, 4 बचे आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, px इज इक्वल टू एक्स क्यूब, जहाँ x इज इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि सबसे पहले हमारा 0 था, फिर 1 फिर 2। एक्स क्यूब का मतलब होता है 0 की पावर क्यूब, तो जाहिर सी बात है हमारा आंसर 0 आएगा। अब दोबारा फिर से करेंगे, इस बार x की वैल्यू हमारी होने वाली है 1, जहाँ हम x बराबर 1 लिखेंगे, एक्स क्यूब की जगह हो जाएगा 1 का क्यूब और आंसर आ गया हमारा 1। इस बार हम x की जगह 2 लिखेंगे, तो हमारा आंसर आएगा 2 का क्यूब, और 2 का क्यूब का मतलब होता है 8। ये रहा आपका आंसर। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ हमें पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं जिनको हम सत्यापित करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, px हमारा दिया गया है 3x + 1, जहाँ हमें x की वैल्यू दी गई है -1/3। ये जो हमारा x है यहाँ हम -1/3 लिख देंगे, इसका मतलब 3 में मल्टीप्लाई -1/3 का हो रहा है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जैसा ही है, इसीलिए हमने पहले ही बोला था क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को अच्छे से समझ लें, आगे चल के आपको परेशानी नहीं होगी। (3x + 1) जहाँ हमारा x = -1/3 है, तो लिख दीजिए 3 × -1/3 + 1। 3 से 3 हमारा कट जाएगा, बचेंगे -1 और ये +1 और आंसर आ गया हमारा 0। तो हम लिख सकते हैं यस दिस इज द पॉलिनोमियल ऑफ 0, क्योंकि इसका आंसर हमारा 0 आ गया था, इसलिए हम पॉलिनोमियल का आंसर हम 0 लिख सकते हैं। सेकेंड हम सॉल्व करेंगे। इसमें हमें दिया गया है
पी एक्स बराबर 5x माइनस पाई, जहाँ x बराबर दिया गया है 4/5। तो लिख सकते हैं हम 5 इंटू 4/5 माइनस पाई। 5 से हमारा 5 कट गया, आंसर आ गया हमारा 4 माइनस पाई, जो कि 0 नहीं है। लिख सकते हैं हम 5x माइनस पाई इज़ नॉट इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को हम 2 बार सॉल्व करेंगे, क्योंकि पहली बार एक्स स्क्वायर की जगह हमें 1 रखना होगा और दूसरी बार हमें एक्स स्क्वायर की जगह -1 रखना होगा। पी एक्स दिया गया है हमारा एक्स स्क्वायर -1। तो सबसे पहले x की जगह हम 1 रख देते हैं। रख दिया हमने 1 का स्क्वायर -1 और हमारा आंसर आ गया 0। अगेन ये चीज़ और लिख देते हैं, x इक्वल टू 1। पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1, जहाँ हम x की वैल्यू -1 रखेंगे, -1 का स्क्वायर -1, -1 का स्क्वायर होता है 1 और -1 का -1, हमारा आंसर आ गया 0। इसमें हम एक्स स्क्वायर की जगह हम 0 रख देंगे। x की जगह अगर हम 0 रख देंगे तो एक्स स्क्वायर है तो 0 का स्क्वायर, 0 के ऊपर स्क्वायर लगा है, इसका मतलब 0। सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 5 था। अब 4th को देखते हैं। इसको हम सॉल्व करते हैं। इस पूरे ब्रैकेट का मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट में करेंगे। इस तरीके से किया जाता है। x का मल्टीप्लाई x में करा तो एक्स स्क्वायर हो गया और x का मल्टीप्लाई -2 में करा तो -2x हो गया। अब 1 का मल्टीप्लाई इस पूरे में करेंगे। 1 का मल्टीप्लाई x में करा तो +x हो गया। 1 का मल्टीप्लाई -2 में करा तो -2। इस क्वेश्चन के भी 2 पार्ट हैं। पहले पार्ट में हम x की जगह -1 रखेंगे, दूसरे पार्ट में हम x की जगह 2 रखेंगे। एक्स स्क्वायर की जगह हम -1 का होल स्क्वायर लिख देते हैं, -1 का होल स्क्वायर, -2 का 2 और ये जो 2 का मल्टीप्लाई x में हो रहा है तो x की जगह हम -1 रख देंगे, -1 प्लस x की जगह हम फिर से -1 लिख देंगे एंड -2। माइनस के 1 पर स्क्वायर लगा, इसका मतलब वो प्लस के 1 हो गया और माइनस के 2 का मल्टीप्लाई -1 में हो रहा है। सबसे पहले तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई
जब हम करते हैं तो हमारा प्लस हो जाता है। तो 2 का मल्टीप्लाई 1 में करा तो 2 हो गया, 2 वन ज़ा 2। और ये प्लस और माइनस का जब मल्टीप्लाई होता है तो वो माइनस हो जाता है, माइनस के 1, और ये -2। इन सबको ऐड कर लेते हैं। 1 + 2 + के 3, और ये -1 - 2 - के 3। 3 में से 3 गए 0। इस क्वेश्चन में हमारा आंसर 0 आ गया है। इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है। जिसका आंसर हमारा 0 आ गया है उसमें हम यस लिख सकते हैं। दिस इज़ द पॉलिनोमियल ऑफ 0, ये लाइन भी हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। x की जगह हमें 0 रखना है, तो यहाँ x² लिखा है, x² की जगह हम 0 का स्क्वायर लिख देंगे। x² की जगह हम क्या लिख देंगे, 0 का स्क्वायर। ये हमने क्यों लिख दिया, क्योंकि यहाँ दिया गया है हमें x की जगह x = 0 रखना है, और हम जानते हैं कि किसी भी 0 के ऊपर हमारा कितना भी पावर लगी हो वो हमेशा 0 ही आता है। तो हम कह सकते हैं दिस इज़ द पॉलिनोमियल ऑफ 0। आंसर लिख दीजिए यस। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है LX + M, जहाँ x बराबर, यानी कि जो हमारा L में x का मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ हम -m/L लिख देंगे। ये जो x है उसकी जगह -m/L हम रख देंगे। इस x की जगह -m/L आ गया, प्लस का निशान प्लस, और जो m था वो सेम टू सेम लिख दिया गया है। ये जो l है इस l को काट देगा। अब हमारा बचा है -m और एक +m, तो ये एक दूसरे को ये भी काट देंगे। हमारा आंसर आ गया 0। तो हम लिख सकते हैं यस, दिस इज़ द पॉलिनोमियल ऑफ 0। 7 देखते हैं हम। इस क्वेश्चन के 2 सॉल्यूशन निकलेंगे। पहली जगह जो x लिखा है वहाँ हम -1/√3 लिखेंगे, और दूसरे सॉल्यूशन में हम x की जगह 2/√3। तो यहाँ जो x² लगा है तो x² की जगह -1/√3 का होल स्क्वायर हम लिख देंगे। तो लिख दिए 3 × x² की जगह -1/√3 का, ये जो स्क्वायर लगा है ऊपर हमने स्क्वायर लगा दिया, और ये -1 लिखे -1। इस 3 का 3 आ जाएगा, मल्टीप्लाई का निशान, और -1 जो √3 थे उसका हो जाएगा हमारा 1/3। यहाँ से हमारा माइनस भी चला जाएगा और रूट भी चला जाएगा, क्योंकि जब हम माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं हमारा प्लस हो जाता है, और किसी भी रूट वाले नंबर पर स्क्वायर लगा होता है तो वो हमारा हट जाता है। और ये -1 के -1, 3 से 3 कट गए, अब बचे 1 - 1। एक में से एक को घटाएंगे हमारा 0 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं यस, दिस इज़ द पॉलिनोमियल ऑफ 0। ठीक इसी तरीके से दोबारा से हम करेंगे इसी क्वेश्चन को। इस बार हम x की जगह 2/√3 लिखेंगे। तो फिर लिख दीजिए 3 का 3 आ जाएगा, मल्टीप्लाई का निशान, और ये जो x² लगा है वहाँ हम लिख देंगे 2/√3। 2/√3, x के ऊपर स्क्वायर लगा है, इसका मतलब इसके ऊपर भी हम स्क्वायर लगा देंगे। -1
2 का स्क्वायर होता है 4 और √3 का स्क्वायर होता है 3, जैसे कि बिल्कुल अभी हमने ऊपर पढ़ा है। और -1 का -1, 3 से 3 कट गया। अब बचा हमारा 4 - 1, हमारा आंसर आ गया 3। और ये हमारा पॉलिनोमियल ऑफ ज़ीरो नहीं है, तो हम आंसर लिख देंगे 0। तो दिस इज़ द नॉट पॉलिनोमियल ऑफ ज़ीरो। यहाँ दिया गया 2x + 1 और यहाँ जो x लिखा है उसकी जगह हम रख देंगे 1/2। तो लिख दीजिए 2 × x की जगह 1/2, 1/2 + 1। ये 2 से हमारा 2 कट गया और 1 + 1 तो आंसर हमारा आ गया 9। इन सवालों को लेकर अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप लोग हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आपका ज़रूर जवाब देंगे। 2.2 को क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है फाइंड द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। बहुपद के शून्यक निकालने हैं हमें, यानी कि बहुपद का जो शून्यक होता है उसको ज्ञात करना है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया px = x + 5 और x + 5 का हमें शून्यक किस तरह से निकालना होता है। सबसे पहले हम लिख देंगे x + 5 और बराबर लगाकर हम लिख देंगे 0। अब हम देखेंगे वेरिएबल को एक साइड पे रखेंगे और कोफिशिएंट्स को दूसरी साइड्स पर हम ले जाएंगे। जैसे यहाँ हमारा 5 है तो 5 की जब हम साइड चेंज करेंगे, साइड चेंज होने के साथ साथ हमारे सिंबल भी चेंज हो जाते हैं। अगर हमारा प्लस है तो माइनस हो जाता है और माइनस है तो प्लस हो जाता है। तो ये प्लस के 5 हैं, हो जाएंगे हमारे माइनस के 5। ये आपका आंसर। ठीक इसी के जैसे हमारा ये भी क्वेश्चन हो जाएगा x - 5 = 0 और x बराबर, जब माइनस के 5 है साइड चेंज करेंगे तो हमारे प्लस के 5 हो जाएंगे और ये रहा आपका आंसर। थर्ड है हमारा px = 2x + 5, तो हम लिख देंगे 2x + 5 = 0। 2x ये हमारे प्लस के 5 थे, जब साइड चेंज करेंगे तो माइनस के 5 हो जाएंगे। और 2 में और x में यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है। जिस तरह से प्लस वाली संख्या की साइड चेंज करने के बाद माइनस की हो जाती है, उसी तरह से मल्टीप्लाई वाली संख्या की साइड करने पर डिवाइड की हो जाती है। तो हम लिख सकते हैं x = -5/2। दिया गया है 3x - 2 और बराबर हम लिख देंगे 0। ठीक क्वेश्चन नंबर 3 जैसा ही ये भी क्वेश्चन है।
3x का 3x, और जो ये माइनस के 2 हैं जब हम साइड चेंज करेंगे हमारे प्लस के 2 हो जाएंगे। और अब हम 3 की जब हम साइड चेंज करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2/3 आंसर। ये कुछ इंटरेस्टिंग है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म है, तो इसमें क्या होगा 3x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू, अब हमारा क्या होगा क्योंकि ऊपर तो हमारा 0 है और जब हम साइड चेंज करेंगे वो तो अपॉन में आ जाती है, तो इसका आंसर आ गया 0/3। और 0/3 का मतलब होता है 0। ऐसा क्यों? बहुत सिंपल सा एग्जांपल बताने जा रहे हैं। मान लीजिए आपके पास एक तरबूज है और इसके अगर हम जितने भी हिस्से करते हैं, मान लीजिए इसके हमने 2 हिस्से कर दिए, तो हम लिख सकते हैं 1/2, क्योंकि एक तरबूज के 2 हिस्से करे हैं। अगर इसी तरबूज के हम कर देते हैं 4 हिस्से, तो हम लिख देते हैं 1/4 यानी कि 1/4। तो एक ही तरबूज के हमने 4 हिस्से करे, यानी कि तरबूज की संख्या और जितने हिस्से करे हैं वो हमारे नीचे लिखे हुए हैं। ऐसे ही अगर हम लिख देते हैं 0/4, यहाँ हमारी तरबूजों की संख्या है और यहाँ हमारे हिस्से हैं। 0 का मतलब यहाँ हमारा तरबूज ही नहीं है, तो हिस्से कहाँ से होंगे? जब तरबूज ही नहीं है तो हिस्से भी नहीं होंगे, इसका मतलब ऐसी कोई कंडीशन है ही नहीं, तो हमारा आंसर 0 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है px इज इक्वल टू ax, जहाँ a इज नॉट इक्वल टू 0। a की जगह हम 0 न लिखकर कुछ भी लिख सकते हैं, तो फिर लिख दीजिए ax इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0/a। ये सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 5 जैसी ही कंडीशन आ गई है, तो यहाँ भी हमारा आंसर x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है cx px दिया गया है cx प्लस d, जहाँ c इज नॉट इक्वल टू 0। तो इस कंडीशन में क्या होगा cx प्लस d इज इक्वल टू 0, cx का हमारा cx रहेगा और जब d हमारा साइड चेंज करेगा हमारा आंसर माइनस के d हो जाएगा। c की जगह कोई सा भी एक नंबर है, तो हम कह सकते हैं ये हमारा c कोफिशिएंट है, माइनस के d/c।